देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन। पीएम मोदी ने किया समिट का उद्घाटन। समिट में बोले पीएम मोदी, उत्तराखंड अनंत संभावनाओं का देश, यहाँ के गांव-गांव में देशभक्त। पीएम मोदी ने कहा, जनता चाहती है अब स्थिर सरकार, डबल इंजन की सरकार का अब चारों तरफ असर दिख रहा। पीएम ने कहा, भारत को अपनी नीति और सामर्थ्य पर भरोसा, देश अब तेजी से आगे बढ़ रहा। पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जल्द तैयार होने वाला है। उत्तराखंड में कनेक्टिविटी के लिए बड़ा निवेश। उत्तराखंड दौरे पर हैं पीएम मोदी। देहरादून में परंपरागत तरीके से पीएम का भव्य स्वागत। पीएम मोदी के काफिले पर लोगों ने बरसाए फूल। सड़क के दोनों किनारों पर जुटे लोग, पीएम ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन। पीएम मोदी ने कई स्टॉलों पर जाकर बातचीत की। परंपरागत परिधान में मौजूद महिलाओं से की मुलाकात, दी जानकारी। इन्वेस्टर समिट से जुड़ी प्रदर्शनी में पहुंचे पीएम मोदी, कई स्टॉलों पर जाकर जायजा और जानकारी ली। सीएम धामी भी साथ मौजूद। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने पहनी उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी। पीएम ने पहाड़ी लोकगीत का भी आनंद लिया। कार्यक्रम में बोले सीएम धामी, समिट में 2.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन का था टारगेट। इससे ज्यादा के प्रस्तावों का हस्ताक्षर हो चुके। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, उनकी पॉलिसी भारत और रूस के संबंधों को और मजबूत करने की गारंटी। पुतिन ने कहा, पीएम मोदी को डराया या धमकाया नहीं जा सकता। भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए लेते हैं फैसले। उनके फैसले देखकर कई बार मैं चौंक जाता हूं। लोकसभा में एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा पर पेश की रिपोर्ट। टीएमसी समेत विपक्षी दलों ने किया हंगामा। कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा का सरकार पर अटैक। कहा, इन्होंने वस्त्र हरण शुरू किया तो अब महाभारत का रण देखिए। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार का महुआ पर पलटवार। कहा, वस्त्र हरण द्रौपदी का हुआ था, शूर्पणखा का नहीं। बीजेपी ने 3 राज्यों के लिए घोषित किया पर्यवेक्षक। राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, सुश्री सरोज पांडे और विनोद तावड़े का नाम। एमपी के लिए भी 3 पर्यवेक्षकों के नाम किए गए घोषित। मनोहर लाल खट्टर, डॉक्टर के लक्ष्मण और सुश्री आशा लाकड़ा का जिम्मेदारी दी गई। छत्तीसगढ़ के लिए भी 3 पर्यवेक्षकों के नाम, अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम को जिम्मा। नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे के बाद कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा को होंगे नए कृषि मंत्री। मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा सौंपा गया कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का प्रभार। राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे को मिला खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार। राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को जल शक्ति मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया। राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार की जिम्मेदारी बढ़ी। मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया। एमपी सीएम को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का दावा, रविवार तक हो सकता है सीएम का ऐलान। 1 दर्जन नामों पर चर्चा। पीएम मोदी से लगातार तीसरे दिन मिले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। माना जा रहा है सीएम के नामों पर हुई चर्चा। तिजारा से बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ ने की अमित शाह से मुलाकात। लोकसभा से इस्तीफा देने के बाद की मुलाकात। लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में नड्डा से मिली वसुंधरा राजे। बेटे दुष्यंत के साथ पहुंची जेपी नड्डा के घर। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, 3 राज्यों में अब तक सीएम नहीं बना पाई बीजेपी। मीडिया इस पर नहीं पूछ रही कोई सवाल। कांग्रेस सांसद के सुरेश बोले, मोदी सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं का किया दुरुपयोग, इसलिए ईवीएम पर पार्टियों को हो रहा संदेह। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा धीरज साहू के घर से 300 करोड़ मिलने का मामला। निशिकांत दुबे ने लिखा, कांग्रेस भ्रष्टाचार की गंगोत्री। झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान पर बीजेपी सांसद का पलटवार। कांग्रेस के डीएनए में घुसपैठियों को शरण देना। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बिहार डीएनए वाले बयान पर सियासत तेज। अश्विनी कुमार चौबे बोले, बिहार का डीएनए पूरी दुनिया के डीएनए से अच्छा है। रेवंत रेड्डी के बयान पर भड़के रविशंकर प्रसाद, माफी मांगने की मांग की। नीतीश की चुप्पी पर उठाए सवाल। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने रेवंत रेड्डी के बयान पर कहा, जो भी कोई बिहारी के डीएनए पर सवाल करता है उसे माकूल जवाब मिलता है। रेवंत रेड्डी के बिहारियों के डीएनए वाले बयान पर प्रशांत किशोर की 2 टूक। बोले, बिहारियों की बुद्धिमत्ता के लिए रेवंत रेड्डी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। देवेंद्र फडणवीस के लेटर को लेकर बोले विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार। कहा, दोनों डिप्टी सीएम सब जानते हैं, नवाब मलिक अजित पवार के साथ ही हैं। नवाब मलिक पर फडणवीस के लेटर पर बोले संजय राउत, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुशर्रफ, अजित पवार, भावना गवली और पर फडणवीस की क्या राय। नवाब मलिक पर फडणवीस के अजित पवार को लिखे लेटर पर बोली सुप्रिया सुले, बीजेपी ने नवाब मलिक के साथ जो किया वो गलत। जितेंद्र आह्वान ने देवेंद्र फडणवीस के अजित पवार को लिखे पत्र को लेकर दिया बयान। फडणवीस ने क्या मांग की, अजित पवार ने क्या कहा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जितेंद्र आह्वान ने कहा, शरद पवार एनसीपी गुट की भूमिका साफ, नवाब मलिक निर्दोष है।
शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे का वीर सावरकर पर प्रियंका खड़गे के बयान पर दो टूक। वीर सावरकर देशभक्त हैं और उन पर कोई भी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के खिचड़ी घोटाले में बढ़ सकती है संजय राउत के परिवार की मुसीबतें। कोविड काल में हुआ था खिचड़ी घोटाला। राजौरी के डूंगी और नौशेरा ब्लॉक में विकसित भारत संकल्प यात्रा। बॉर्डर इलाकों में विकास योजनाओं पर चर्चा। दिल्ली में एम्स के पास बने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने लिया जायजा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में शराब कंपनी के रीजनल मैनेजर को मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू न होने का दिया हवाला। एमपी में चर्चा के विषय बने भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार। 400 किलोमीटर बाइक चलाकर पहुंचे विधानसभा। एमएलए के माता पिता करते हैं मजदूरी। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर को लगी चोट। यशोदा अस्पताल में कराया गया भर्ती। एरोवली वाले फार्म हाउस में गिर गए थे केसीआर। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की चोट पर पीएम मोदी की पोस्ट लिखा, शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना। हैदराबाद के यशोदा अस्पताल पहुंची के कविता, पिता केसीआर का जाना हालचाल। केसीआर की हेल्थ पर बेटी के कविता ने सोशल मीडिया पर दिया अपडेट। कहा, मामूली चोट के बाद अस्पताल में कराया भर्ती, सबकी शुभकामनाओं से जल्द ठीक हो जाएंगे। हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी ने लगाया प्रजा दरबार। लोगों की शिकायतें सुनी, समाधान के लिए निर्देश। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ओपन डिबेट में बोली भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज। आतंकवाद रोकने के लिए भारत प्रयासरत। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का 11 दिसंबर को आएगा फैसला। संविधान पीठ ने 5 सितंबर को 16 दिन की सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा था फैसला। आरबीआई गवर्नर का ऐलान, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फैसला। दिल्ली में बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, अगले 3 सालों में शुरू हो जाएगा बुलेट ट्रेन का पहला सेक्शन। चेन्नई में कई इलाकों में भरा पानी। एनडीआरएफ ने देर रात किया रेस्क्यू ऑपरेशन, एक शव भी बरामद किया। नागपुर में बेमौसम बरसात के बाद फसल का नुकसान देखने पहुंचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री फडणवीस। किसानों के खेत में जाकर हालात का जायजा। मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने मौदा तहसील के कई गांव का दौरा किया। जल्द से जल्द मदद देने का भरोसा। बेमौसम बारिश से तुअर, सोयाबीन, संतरा और कपास की फसलों को भारी नुकसान। किसान मुआवजे की कर रहे हैं मांग। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने चक्रवात प्रभावित इलाकों का दौरा किया। लोगों से बात कर हालात का लिया जायजा। दिल्ली में प्रदूषण से नहीं मिल रही राहत। आज भी बहुत खराब कैटेगरी में AQI। आसमान में छाई धुंध। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में ताजा बर्फबारी। पर्यटकों में छाई खुशी। बीएसएफ का अमृतसर में एक्शन। धनोए कला गांव में खेत से बरामद किया ड्रोन। चीन में बना पाकिस्तानी क्वाडकॉप्टर है ड्रोन। दिल्ली के पालम इलाके में एक 4 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद। कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। 4 लोग अस्पताल में कराए गए भर्ती। लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। आग लगते ही आसपास के इलाके में मची अफरा तफरी। यूपी के इटावा में पुलिस की गिरफ्त से भागे बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर में पकड़ा। एक शख्स पर फायरिंग मामले में पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया था। मेडिकल कराने के लिए ले जाते समय पुलिस का पिस्टल लेकर भागा बदमाश। पुलिस के पीछा करने पर बदमाश ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मारी। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस ने अवैध हथियार सहित पुलिस का पिस्टल भी बरामद किया। यूपी के मैनपुरी में लूट मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास लूट की ज्वेलरी सहित एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। 26 नवंबर को हुई थी वारदात। बदमाशों ने शादी के लिए ज्वेलरी लेकर जा रहे लोगों से हथियार के बल पर लूट की थी। नोएडा पुलिस ने मोबाइल लूटने का प्रयास कर रहे एक बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश का एक साथी हुआ फरार। पुलिस के पीछा करने पर बदमाश ने की फायरिंग। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली मारी। बदमाश के पास से लूट के कई मोबाइल बरामद। वाराणसी में एक होटल के कमरे में 4 टूरिस्ट का मिला शव। 3 दिन पहले होटल में रहने आए थे चारों टूरिस्ट। सुबह रूम का गेट नहीं खुलने पर होटल कर्मचारी ने पुलिस को किया फोन। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सभी टूरिस्ट आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। राजस्थान के उदयपुर में पेट्रोल पंप पर हंगामा। बोतल में पेट्रोल नहीं देने पर शख्स ने की तोड़फोड़। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में खाई में गिरी गाड़ी। 5 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। सड़क पर बर्फ होने की वजह से फिसली गाड़ी। टूरिस्टों को लेकर जा रही है कैब जा रही थी और सभी टूरिस्ट केरल के रहने वाले। उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स में महिला डॉक्टर के बाहर से आए परीक्षक पर लगाए आरोप। प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षक ने टीका लगाने पर जताया एतराज। महिला डॉक्टर का आरोप, परीक्षक ने कहा, टीका लगाने से तुम्हारा भगवान तुम्हें फेल होने से नहीं बचा सकता। डॉक्टर ने एम्स के डायरेक्टर और डीन को दी शिकायत। महिला डॉक्टर के आरोप पर बोली कॉलेज की डीन,
कहा हम जांच कर रहे हैं, जो भी उचित कार्रवाई होगी वह करेंगे। यूपी के अलीगढ़ में बिजली कनेक्शन नहीं जोड़े जाने से सूख गई किसान की फसल, परेशान होकर किसान ने किया सुसाइड। गुस्साए परिजनों ने अब बिजली ऑफिस में शव रखकर किया प्रदर्शन, अधिकारियों ने जांच के लिए आदेश दिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के दिए आदेश। नवी मुंबई में एक प्रेग्नेंट महिला ने किया सुसाइड, प्रेमी की शादी से इनकार करने के बाद उठाया कदम, पुलिस ने आरोपी प्रेमी को किया अरेस्ट। यूपी के नोएडा में जीएसटी फ्रॉड रैकेट का भांडाफोड़, पुलिस ने गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया, गिरोह का मास्टरमाइंड फरार। गाजियाबाद में वेटर मौत मामले में पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया, शादी समारोह में आरोपियों ने वेटर को पीट कर मार डाला। मुंबई क्राइम ब्रांच ने ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ किया, तस्करों के पास से 2 किलो हसीज ऑयल बरामद और 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, पंजाब के लुधियाना से करते थे शराब की तस्करी। सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों पर इनाम घोषित, रोहित सिंह और नितिन फौजी का पता बताने पर मिलेंगे 5-5 लाख रुपए। राजस्थान के डिडवाना में एक कार ड्राइवर आया सामने, कहा करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के शूटरों को छोड़ा था सुजानगढ़। कार ड्राइवर ने दिया बयान, कहा शूटरों ने सुजानगढ़ के लिए कार किया था बुक, कार में बैठने के बाद शूटरों ने हिसार छोड़ने के लिए कहा, मैं मना कर उन्हें सुजानगढ़ छोड़ा। ड्राइवर के मुताबिक सुबह मैंने हत्या का वीडियो देखा, वीडियो देख मैं समझ गया कि यह वही लड़के हैं जिन्हें मैंने रात में छोड़ा था। गुजरात के कच्छ में सुबह 9 बजे आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर 3.9 रही तीव्रता। जम्मू कश्मीर के बेलीचराना में शख्स ने 160 फीट दूर शिफ्ट किया घर, सड़क प्रोजेक्ट के अंदर था घर और दिवंगत पत्नी की यादें संजोने के लिए फैसला। महाराष्ट्र के नासिक में मादा तेंदुआ ने 4 शावकों को जन्म दिया, सभी स्वस्थ, वन विभाग ने बचाई थी तेंदुओं की जान। कर्नाटक के मैसूर में एक खेत में मिले 3 शावक, वन विभाग को सौंपा गया। अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की हो रही है तैयारी, कार सेवकपुरम में भक्तों के लिए बनाया गया है टेंट सिटी। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी का बयान, एफसीआरए के तहत लिया सर्टिफिकेट, विदेशों से फंड मिलना शुरू। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे एक्टर अर्पित रांका, भस्म आरती में हुए शामिल। भोपाल के संकट मोचन मंदिर में सर्दी को लेकर खास इंतजाम, भगवान की मूर्तियों को पहनाए गर्म कपड़े। तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम महोत्सव, कोप्पाराई को तिरुवन्नमलाई पहाड़ियों पर ले जाया गया, ड्रोन वीडियो में दिखा दृश्य। टीम इंडिया में वापसी के लिए हार्दिक पांड्या का हार्डवर्क जारी, जिम में वर्कआउट करते दिखे। राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में खेलेंगे, पिछले साल इसी टूर्नामेंट में चोटिल होने के बाद टेनिस में हुए थे दूर। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में 100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया, हमास के संदिग्ध आतंकवादी होने का लगाया आरोप। पकड़े गए फिलिस्तीनियों का वीडियो आया सामने, सड़क पर एक कतार में सिर झुकाए अर्धनग्न हालत में बैठे हुए नजर आए। एक अरब अखबार का दावा, अनजान जगह पर ले जाए गए पकड़े गए फिलिस्तीनी वीडियो में ट्रक में भर कर ले जाते दिखे नजर। इजराइल का दावा, उत्तरी गाजा में रिहायशी इलाकों में हमास के आतंकवादी दाग रहे हैं एंटी टैंक मिसाइल्स। इजराइल ने जारी किया हमास के आतंकवादियों का वीडियो, रिहायशी इमारतों के पीछे नजर आए हमास के 6 आतंकवादी। इजराइल ने गाजा में आम नागरिकों की मौत के लिए ठहराया हमास को जिम्मेदार, कहा नागरिकों को ह्यूमन शील्ड की तरह कर रहा है इस्तेमाल। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दी खुली चुनौती, कहा हिजबुल्लाह ने अगर जंग की शुरुआत की तो बेरूत को गाजा में तब्दील कर देगी इजरायली सेना। इजरायली सैनिकों के बीच आए पीएम नेतन्याहू ने कहा इजराइल जीत के इरादे से लड़ रहा है। हमास ने टेल अवीव पर किया रॉकेट अटैक, इजराइल एक एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर एक स्कूल को बनाया था निशाना। रॉकेट अटैक से स्कूल की इमारत को पहुंचा नुकसान, हमले में किसी को मारे जाने की खबर नहीं। हमास के रॉकेट अटैक के जवाब में इजराइल में किया गया एयर स्ट्राइक, धमाकों के साथ गाजा के आसमान में छाए धुएं के बाद। इजरायली सेना के मुताबिक मध्य गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को बनाया गया निशाना, कई ठिकाने तबाह। इजराइल ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में रिहायशी इलाके पर एयर स्ट्राइक किया, बमबारी में कई लोगों की मौत। इजरायली हवाई हमले में कई इमारतें तबाह हुई, कई बच्चों सहित दर्जनों लोग हुए घायल। खान यूनिस में मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका, राहत कर्मी मलबे को हटाने में जुटे। इजरायली सेना के प्रवक्ता के मुताबिक खान यूनिस में हमास के आतंकवादियों के खिलाफ आईडीएफ कर रही है कार्रवाई। इजरायली सेना गाजा में राहत सामग्री ला रहे या ज्यादा ट्रकों को घुसने की देंगे इजाजत, केरेम शालोम की सीमा को भी खोलने की योजना। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को मॉस्को में मुलाकात की। इजराइल हमास जंग में मध्यस्थता का रखा प्रस्ताव। यहूदियों के रोशनी के पर्व हनुका के दौरान यरूशलेम में की गई प्रार्थना,
बंधकों की रिहाई के लिए जलाई गई मोमबत्तियां। दक्षिणी इजराइल में सैनिकों ने भी मनाया हनुका का जश्न। मिलिट्री बेस पर जमकर झूमे सैनिक। इजरायली सैनिकों ने हनुका के मौके पर जलाई मोमबत्तियां। तरह तरह के पकवान के साथ की पार्टी। मेक्सिको सिटी में भूकंप से मची अफरा तफरी। रिक्टर स्केल पर 5.8 की तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटके आते ही लोग घरों और दफ्तरों से निकलकर सड़क पर आए। किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया गरबा उत्सव। गरबा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत